नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें आपको, दरअसल नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई थी इस अर्जी लगा के कि उसकी जान को खतरा है और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ धाराएं और मुकदमा दर्ज है उसको दिल्ली शिफ्ट किया जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी नुपुर शर्मा ने। पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप हाईकोर्ट जाइए, ये मामला यहां नहीं सुना जाएगा। और सीधे तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जिस तरह से बयान दिए उसको लेकर वो टीवी पे ही सभी के सामने माफी मांगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार पर, इस बड़ी खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कितना बड़ा झटका? देखिए, ये जो फैसला आया है, ये अजीबोगरीब फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बड़े बेंच में चैलेंज करने जा रही है नुपुर शर्मा, और ये उनका अधिकार है। जो फैसला सुनाया गया कि भाई आप हर जगह जाएं, ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। शी हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड इक्वली। जिस हिसाब से अब तक एक ही तरह के केसेस जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अलग अलग राज्यों में, हाई कोर्ट्स में इस तरह के केसेस अगर डाल दिए जाते हैं, तो जनरली प्रथा ये है कि सारे केसेस को क्लब कर दिया जाता है और एक जगह इसकी सुनवाई होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंदाज आज बिल्कुल ही अलग था। वहाँ जज साहब ने बहुत सारे ऑफ एंड कमेंट्स भी मार दिए। तो दो हिस्सा है इसमें, इस जजमेंट का दो हिस्सा है। एक हिस्सा वो है जो जजमेंट का पार्ट है, और दूसरी चीज़ें जो मीडिया में जिसकी चर्चा हो रही है वो जज साहब ने इसकी सुनवाई के दौरान जो उन्होंने कमेंट दिए। तो वो कमेंट जजमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फैसला तो स्वीकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर तो मना नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको हर जगह जाना होगा, आपको बंगाल भी जाना होगा, मुंबई भी जाना होगा, राजस्थान भी जाना होगा, एमपी भी जाना होगा, कोई कोयम्बटूर में कर दे तो वहाँ भी जाना होगा, कोई पोर्ट ब्लेयर में कर दे तो वहाँ भी जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट उसकी चिंता भी करेगी कि हर जगह जो उसकी गर्दन को सर तन से जुदा करने की जो बात कही जा रही है उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। तो खैर, ये उन्होंने फैसला वहाँ से मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जज साहब ने उनकी प्ली को रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन नुपुर शर्मा के पास भी ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से जो मिला फैसला है उसको वो चैलेंज कर सकती है, बड़े बेंच की डिमांड कर सकती है। अब वो आगे अप्लाई करने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होता है, चीफ जस्टिस उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो आगे इस मसले का कोई हल निकलेगा। लेकिन जिस हिसाब से जो बातें जज साहब ने चर्चा के दौरान कह दी वो बड़ा आपत्तिजनक है। आपने कह दिया कि कन्हैया लाल की मौत की वजह नुपुर शर्मा है। ये किस तरह का बयान है? ये किस तरह की बातें हैं? देश भर में ये इस तरह की घटना, ब्लास्फेमी के नाम पे लोगों की गर्दन काटना, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता, दुनिया भर में भी होता, पाकिस्तान में भी होता। तो वजह कुछ और भी है। आपने पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है नुपुर शर्मा के टीवी के बयान के ऊपर कर दिया। अब दूसरी बात जो इसमें अहम है, जो जज साहब को सोचना और समझना चाहिए था, दैट मस्ट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, वो कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा। नुपुर शर्मा ने कौन सी नई बात कह दी? नुपुर शर्मा ने ऐसी क्या बातें कह दी कि जिससे ऐसा लग रहा है कि यह अपमान हो रहा है? वॉट एवर शी हैज सेड वो तो इस्लाम के टेक्स्ट में है। कई सारे मौलवी, मौलाना डॉक्टर जाकिर नायक, जो इस्लाम के इतने बड़े जानकार जिसके साथ जब यूपी की सरकार थी तो बाकायदा उनको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहां IAS IPS लोगों की ट्रेनिंग होती है, वहां
सोनिया गांधी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार भेजा करती थी, उसका वीडियो है। जज साहब को उसको देखना चाहिए। अगर आप किसी केस के ऊपर जजमेंट दे रहे हैं तो वो कि उन्होंने क्या बयान दिया, उस बयान को आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई वो बयान बिल्कुल ही झूठ है, गलत है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, कि वो हर माने से वो गलत है, तब तो बात समझ में आती है। जाकिर नायक का वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन बयान एक अलग मुद्दा है। जिस हिसाब से नुपुर शर्मा बार बार कोर्ट से ये गुहार लगा रही है कि मेरी जान को खतरा है, और नो डाउट रोज उन्हें कई व्हाट्सएप पे कॉल्स, मैसेजेस आते हैं, डेथ थ्रेट्स उनको लगातार मिल रहे हैं, तो ये उनकी जान को खतरा, ये एक बड़ा सवाल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सवाल नहीं था। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कंसिडर उन्होंने किया ही नहीं कि किस तरीके से एक व्यक्ति की जान को खतरा है, और आपने इस तरह के जजमेंट देकर के, इस तरह के बयान को देकर के आपने क्या किया? आपने ये तमाम ये जो जिहादी एलिमेंट है, ये जो कट्टरपंथी हैं, उनके मन को आपने बढ़ा दिया। अब उनको लग रहा है कि भाई ये तो सही है। जज साहब ने एक तरीके से आपने जस्टिफिकेशन दे दिया एक ऐसे हीनियस क्राइम को, कन्हैया लाल की जो बर्बर तरीके से जो हत्या की गई, उसका आपने जस्टिफिकेशन दे दिया कि तुम्हारे बयान की वजह से ये हुआ है। तुम अगर ये बयान नहीं देती तो ये चीजें नहीं होती। ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे माफी मांगने से नहीं चलेगा, टीवी पे आकर माफी मांगे, ये कौन सा जवाब? मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना सेंसिटिव मसला था तो टीवी ही क्यों? जज साहब ये कह सकते थे कि देखो तुम्हारे बयान की वजह से ये बवाल मचा है, आर यू सॉरी फॉर इट? तो अगर वो कहते कि नहीं, तब तो आप कह सकते थे। आप कहते कि भाई चलो टीवी पे तुम माफी मांग लो, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे। आपने फैसला भी सुना दिया और ऊपर से आपने बहुत सारी बातें भी कह डाली। आपको कानून है ना, कानून का तरीका क्या होगा कि हम इसको तब सुनेंगे, आपको कोई इस तरह की रिलीफ तब देंगे, आप एक एफिडेविट दीजिए, आप एक एफिडेविट दीजिए एंड से इट कि भाई यू आर सॉरी फॉर इट, तब हम जाकर के इस बारे में बातचीत करेंगे। आपने ये भी कह दिया कि भाई एंकर भी उसके लिए जिम्मेदार है। भाई इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए ही है या फिर हर व्यक्ति के लिए है? ये जज साहब को बताना पड़ेगा। ये जज साहब का ये जो फैसला है, ये वन साइडेड फैसला कैसे हो सकता है कि आप इस देश के अंदर में एमएफ हुसैन के डिफेंस में भी खड़े हो जाओ, जो हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाता है, वो इसलिए कि हिंदू उसके ऊपर रिएक्ट उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से यहां रिएक्शन हो रहा है। अब कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कह रहा है कि देखिए ये जान का खतरा तो है, जान का खतरा इसलिए है कि ये जो लोग हैं जो इस तरह के चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, वो न सिर्फ विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, वो आईएसआई के हाथ के बाकायदा कठपुतली हैं, साथ ही साथ इस तरह के जहरीले विचारधारा का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने इस तरह के बयान और इस तरह के कमेंट्स दे करके आपने हिंदुस्तान में शरिया के कानून को आपने जस्टिफिकेशन दिया है। वो कोई गुनाह नहीं कर रहे। इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि वॉटेवर ये गौस मोहम्मद और रियाज अंसारी ने जो काम किया है, उसने कोई इलीगल काम अपने हिसाब से नहीं किया है। जो तहकीकात हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, पूछताछ के दौरान इन दोनों ने क्या कहा? इन दोनों ने कहा, इनसे पूछा गया भाई तुमने मारा, तुमको कोई शर्मिंदगी है, कुछ रिमोर्स है? दे सेड नो, हमने जो किया वो सही किया, हमने शरीयत के मुताबिक अपना काम किया है। दिस हैज़ बिन डन अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ। आपने क्या किया? आपने इस तरह के बयान देकर के आपने हिंदुस्तान में शरीयत का कानून को, अब ये जज साहब के हाथों से, उनके कमेंट से इस तरह की चीज़ें होंगी, ये तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि बड़ा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो अलग है। फैसला तो फैसला है कि भाई आपने जो है कहा कि नहीं, आप जाओ, हर जगह जाओ, हर जगह आप चक्कर काटो। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया नुपुर शर्मा को लेकर, क्या अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए भाई, गिरफ्तारी, बाकी सारी चीज़ें वो प्रोसीजरल मसला है। गिरफ्तार कर लेंगे, बेल मिल जाएगा, गिरफ्तारी होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो अलग कहानी है।
आपने जिस हिसाब से आपके कहो भाई कि रिलीफ नहीं मिलेगा, आपने क्या कह दिया कि कुछ लोगों के दिमाग में सत्ता का नशा ऐसा चढ़ जाता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों को यह लगता है कि आपके पास बैकअप है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। यह अनकॉल्ड फॉर है। इस तरह के स्टेटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के जज के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ये है कि भाई 10 जगह आपके पास, क्योंकि आप एक चीज़ और समझिए, इसका रेमिफिकेशन बहुत ही खराब है कि बहुत बार इस तरह के केसेस होते हैं। अभी लेटेस्ट जो मसला आया था, अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कह दिया था, हर जगह से उसको 1000 आपने बाकायदा FIR दर्ज हो गए, सब एक जैसा FIR था। ही मूव टू सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कहा कि भाई एक जगह उसको क्लब कर दीजिए, ये काम हो गया। अब आपने इस तरीके का एक ट्रेंड, एक ट्रेडिशन आपने शुरू कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, कमेंट्स जो दिया उन्होंने वो तो अब जजमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो जजमेंट आपने दिया इट विल बिकम एन एग्जाम्पल, वो एक उदाहरण बन जाता है कि दूसरे किसी केसेस में, कि फिर तो ये खुला खेल हो जाएगा कि भाई एक ही तरह का केसेस जो है, आप किसी को तंग करना है तो आप हर जगह उसको फंसा दीजिए, वो तो घूमता घूमता इधर से उधर, उधर से उधर रह जाएगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। तमाम तरह की चीज़ें उसमें जो है उसको समझना चाहिए था, लेकिन जज साहब का ये फैसला है, इसको चैलेंज कर रही है, और बहुत ही राइटली नुपुर शर्मा वो चैलेंज कर रही है। वो इसलिए कि अब तक जिस तरह का जो प्रेसिडेंस रहा है, जिस तरीके से बाकी आरोपियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केसेस में बाकायदा क्लब करके एक जगह एक सुनवाई होती रही है, वो इक्वल ट्रीटमेंट जो संविधान के मुताबिक ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि आई मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ, बाय द कोर्ट, वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला है, और इसलिए वो जा रही है, वो सही है। लेकिन जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट के से जो खबर आई है वो डिस्टर्बिंग है। वो इसलिए क्योंकि इससे एक तो जो सत्य है, सत्य के खिलाफ ये फैसला है, दूसरा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ ये फैसला है, दूसरा आपने जो तमाम तरह के जो कमेंट्स आपने किए हैं उससे जो हिंदुस्तान के अंदर जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनके मन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह की घटनाएं और भी होंगी। अब सवाल ये है कि कोई ये पूछेगा कि भाई एक कमेंट की वजह से आप देश में आग लगाना शुरू कर देंगे, लोगों की हत्याएं करना शुरू कर देंगे, और जज साहब ये कहेंगे कि भाई तुमने कमेंट नहीं किया होता तो ये नहीं होता। तो ये जस्टिफिकेशन, ये बड़ा ही आज जो शॉकिंग न्यूज़ है। लेकिन जज साहब का फैसला है कि भाई उनको हर जगह जाना है, तो फैसला तो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह के कमेंट्स आए हैं वो अवांछनीय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को बड़ा झटका लगा है। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई थी क्योंकि लगातार उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं और अलग अलग जगह पे कई FIR दर्ज है, जिसको लेकर वो कह रही है कि मैं अलग अलग जगहों पे नहीं जा सकती, एक जगह क्लब कर दीजिए, दिल्ली में इसकी सुनवाई कर दीजिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका को खारिज कर दिया और नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसकी भी निंदा सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।